गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। वीडियो का टॉपिक पुराना ही है, जिससे हम पढ़ रहे थे सेंट्रल डोग्मा। उसी का आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोग्मा का सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन होता है। पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ mRNA from DNA और फंक्शनल DNA। नाउ ट्रांसलेशन काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। द ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज ऑकर। द प्रोसेस ट्रांसलेशन माने जिस प्रोसेस में, जिस प्रक्रिया में प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन इज ऑकर इन द साइटोप्लाज्म वेयर इज राइबोसोम आर लोकेटेड। साइटोप्लाज्म में जैसे हम देख चुके कि एमआरएनए जब बनता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। न्यूक्लियर पोर से निकलते हुए वो साइटोप्लाज्म में आता है। शायद आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें भी ये, इसलिए मैंने आपको डाला था वीडियो ताकि उसको एनिमेशन समझ में आ जाए आपको कैसा होता है। इट ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जहाँ पर राइबोसोम होते हैं, बाकी पार्ट होते हैं, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट दैट अराउंड दी mRNA। पहले हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यूकैरियोट में राइबोसोम आर बेसिकली ATS टाइप। This ATS ribosome contain two subunit, जैसे बोला गया small and large subunit. The large subunit and small subunit. This small subunit is 40S and large subunit is 60S। मतलब अगर हम देखें तो लार्ज सब यूनिट मान लो थोड़ा बना देते हैं हम, 60S का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S का होता है। तो ये 80S का राइबोसोम होता है यूकैरियोट में। तो ये यूकैरियोट का राइबोसोम जो दो यूनिट से बना, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट से बना होता है, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब क्या बोला गया है कि स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट आर अराउंड इन टू mRNA। मान लो कि ये mRNA है ना, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड और ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब क्या होता है, दे आर mRNA, ये mRNA पर ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट दोनों आते हैं, कहता है। नाउ चौथा पॉइंट, द ट्रांसलेशन इन ट्रांसलेशन mRNA इज डिकोडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स स्पेसिफाइड बाय द ट्राइन्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड। यहाँ क्या करना है, कहना है इसका कि ये mRNA जैसे सीक्वेंस लेके आएगा, स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आएगा फॉर द प्रोड्यूस ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। विशिष्ट स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन बनाने के लिए ही वो mRNA DNA से बनता है। और उसमें मौजूद जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड मतलब ट्रिपलेट कोडॉन है ना, ट्रिपलेट कोडॉन की इंफॉर्मेशन लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जैसी ट्रिपलेट कोडॉन में इंफॉर्मेशन रहेगी mRNA में, वैसा उसका प्रोटीन बनेगा। दिस यूज एन mRNA सीक्वेंस इज एज अ टेम्पलेट टू गाइड द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन। जैसी mRNA में इंफॉर्मेशन रहेगी वैसा ही गाइड करेगा प्रोटीन बनने के लिए। मतलब अगर mRNA डिफेक्टिव है, देखा हमने लास्ट टॉपिक में म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड, अगर म्यूटेशन है
तो बनने वाला एमआरएनए भी डिफेक्टिव रहेगा और उससे बनने वाला प्रोटीन भी डिफेक्टिव पैदा होगा। ट्रांसलेशन प्रोड्यूस इन 4 फेजेस। ट्रांसलेशन 4 चरण में होता है। पहला एक्टिवेशन, किसका? राइबोसोम का एक्टिवेशन, एमआरएनए का एक्टिवेशन, बाद में टीआरएनए का अटैचमेंट, वो आएगा एक्टिवेशन में। इनिशिएशन में अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट ऑन एमआरएनए। इलोंगेशन में ये प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड चेन चलेगी और टर्मिनेशन में अंत में नॉनसेंस कोडॉन जो 3 प्राइम इन पे रहेंगे वहां पे उसको टर्म हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस रुक जाएंगी, सारा सिस्टम डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। दिस ऑल प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओनली। All descending growth of the amino acid chain or polypeptide chain that is produced to terminalization. Activation of the correct amino acid is joined to the correct tRNA. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, है ना, कि एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे होगा कि करेक्ट टीआरएनए जो कोडॉन के एंटी कोडॉन का होगा। यहाँ पे भी हम अगर रूप में कर देखें तो कोडॉन है GAG, बराबर, GAG, उसका एंटी कोडॉन क्या है? CUC। अब करेक्ट कोडॉन का एंटी कोडॉन वाला टीआरएनए करेक्ट अमाइनो एसिड को चार्ज करेगा, इसको ही कहते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन हो जाएगा एंड द AA amino acid is joined to the by carboxyl group to 3 prime OH of the tRNA by the ester bond। क्या बन जाएगा? इनके बीच में, इसमें tRNA और अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। अमाइनो एसिड AA मतलब अमाइनो एसिड joined to the carboxyl group at 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड को सवाल आ रहा, ये वाला 3 प्राइम एंड है ना, जहां पर CCA की सीक्वेंस बताया था मैंने। अटैच होगा ऑफ द टीआरएनए बाय ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बनेगा और दोनों में एक्टिवेशन में टीआरएनए और अमाइनो एसिड चार्ज हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसे ही चार्ज होते हैं द प्रोसेस विल बिगिन रियली, नए तौर से प्रोसेस बिगिन हो जाएगी। When the tRNA has an amino acid, जब tRNA अमाइनो एसिड चार्ज हो जाएगा, लिंक it is चार्ज, उसको हम कहेंगे चार्ज, मतलब tRNA, ये डायग्राम स्मॉल डायग्राम है कि tRNA और उस पर ब्लू वाला अमाइनो एसिड चार्ज हो गया। इनिशिएशंस, ये हो गया चार्जिंग, पहला स्टेप क्लियर। इनिशिएशन, शुरुआत होना, involve the smaller subunit of ribosome bind to the 5 prime end of the mRNA with the help of initiation factor, that is a ELF1, ELF2, ELF3 and other GTP that consists the process। तो इसमें कितने हो गए? इनिशिएशन कौन कर रहा है? देखो यहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। इसी शुरुआत के दौरान पर क्या बोलता है वो कि ये एमआरएनए, ये 5 सब यूनिट, उसका ये 3 प्राइम एंड है ना, ये 5 प्राइम एंड। इसमें क्या किया उन्होंने कि इनिशिएशन शुरू करने के लिए तो ये चार्ज तो हो चुका है, चार्ज होने के लिए ELF1, इसको इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ये इनिशिएशन फैक्टर 40 सब यूनिट मतलब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच हो जाएंगे ताकि ये स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही एक्टिवेट होता है, सबसे पहले ये एक्टिवेटेड स्मॉलर सब यूनिट अटैच ऑन द एमआरएनए। कहां पर? एमआरएनए के स्टार्ट साइड पे अटैच हो जाएगा कौन सा यूनिट? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। नाउ
जैसे ही अटैच हो गया, जैसे ही अटैच हो गया, and it for attachment it required the elongation initiation factor as well as the GTP. As the initiation factor bind to the small subunit of ribosome, they help to prevent the attachment of larger subunit binding without an mRNA molecule and form the inactive ribosome. ये उसको जोड़ने के लिए मना करते हैं और स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए पर अटैच हो जाएगा। उस तब तक के बड़ा लार्ज सब यूनिट उसको अटैच नहीं होगा। ओके, मतलब क्या बोला मैंने अभी कि एक्टिवेशन हो गया किसका, अमाइनो एसिड और टीआरएनए का एक्टिवेशन हो गया। अब प्रोसेस इनिशिएशन होना है, तो इनिशिएशन के लिए एमआरएनए पर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होगा। स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम को अटैच करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर प्लस जीटीपी काम आएगा। ये इसको चार्ज कर देंगे स्मॉलर सब यूनिट को, जो लार्जर सब यूनिट को जोड़ने में बाइंड कर दे, मना कर देगा फिलहाल। और ये साइट जाकर एमआरएनए के 5 प्राइम पर मतलब स्टार्ट कोडॉन पर अटैच होंगे। स्टार्ट कोडॉन में क्या क्या अटैच होगा, पहला है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और इनिशिएशन फैक्टर प्लस जीटीपी। अब क्या कहता है, जैसे ही जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर अटैच होते हैं राइबोसोम को, वो 60 सब यूनिट को जोड़ने को फिलहाल रोक देते हैं और स्मॉलर सब यूनिट वाला अटैच मिक्स और हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के स्टार्ट कोडॉन को जाके अटैच हो जाएगा। एज दी अटैचमेंट इज ऑकर, after that the completion with the GTP then bind to the smaller subunit, it will assist the charge of initiation tRNA to bind at the site P site of the complex के P साइट पर, जैसे हमने कल वीडियो में देखा था कैसा कि अगर ये एमआरएनए है, इसमें AUG स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पर स्मॉलर सेगमेंट अटैच हो गया। इसके 3 साइट बताए गए थे, कौन से, ए साइट, पी साइट और ई साइट। नहीं, वीडियो में देखा ना आपने। अभी क्या होता है कि आने वाला पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, पहला बोला मैंने, ये डायरेक्ट पी साइट पे अटैच होता है, मतलब स्टार्ट कोडॉन पर अटैच हो जाता है। मान लो ये मिथियोनिन है, जैसे ही अटैच होगा पी साइट पर, पॉलीपेप्टाइड चेन साइट कहते हैं इसको, ए फॉर अराइवल साइट, पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट, और ई फॉर एग्जिट साइट, APE साइट कहलाता है। तो ये सीधा क्या करता है, इसके पी साइट पर अटैच हो जाएगा, पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा एट द पी साइट, है ना, कहाँ पर, पी साइट। और पी साइट पे आने के बाद इस तरह से पी साइड पे आ जाएगा, ए साइड खाली रहेगी और ई साइड भी खाली रहेगी। जैसे ही आता है तो इनिशिएशन फैक्टर रिमूव हो जाते हैं और तुरंत में नेक्स्ट स्टेप में द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम अटैच ऑन द कॉम्प्लेक्स एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यहां पहला स्टेप इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका होगा। इनिशिएशन मतलब शुरुआत कर देना। शुरुआत के लिए क्या लगा कि चार्ज अमाइनो एसिड और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स इनिशिएट हुआ। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पहले आकर 5 प्राइम में स्टार्ट कोडॉन में जाके अटैच हो गया। उसके बाद उसके टीआरएनए और अमाइनो एसिड का पहला स्टार्ट कोडॉन पी साइट पे अटैच हो गया और उसके बाद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम
भी आकर साइट पे अटैच हो गया। यहां शुरुआत हो चुकी, इनिशिएशन। क्लियर है? सॉरी। द स्मॉल सब यूनिट फर्स्ट बाइंड टू द mRNA, हमने देख चुके हैं। देन एक्टिवेटेड tRNA विथ अमाइनो एसिड अटैच ऑन द स्टार्ट कोडॉन एट पी साइट, हमने देख लिया। नाउ द लार्ज सब यूनिट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम इज अटैच, हमने ये भी देख लिया, है ना। अब ये हो गया इनिशिएशन खत्म। अब आते हैं इलॉन्गेशन की ओर। इलॉन्गेशन बहुत फास्ट चलेगा। इलॉन्गेशन ऑकर व्हेन द नेक्स्ट amino acyl tRNA complex or charged tRNA is line bind to the ribosome along with the GTP and elongation factor। जैसे ही elongation factor के साथ में required एंटीकोडॉन वाला चार्ज tRNA आएगा, दिस चार्ज tRNA केम ऑन द ए साइट। देखेंगे ये साइट खाली है, ए साइट खाली है, अभी आया, चार्ज हुआ, ए साइड पे अटैच हो गया, है ना। ए साइड पे अटैच होगा और वहाँ से इलॉन्गेशन फैक्टर आया, ई एफ फैक्टर बिकम रिमूव्ड एंड द चार्ज tRNA जॉइन टू द कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। ये प्रोसेस धीरे 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 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक रन होती जाएगी और हम इसको कहते हैं इलॉन्गेशन। ये काफ़ी आसान सा स्टेप होता है कि ए साइड पे आएगा, ए साइड पे आने के बाद ये पूरा का फ्रेम शिफ्ट कर लिखेंगे अपने वीडियो में, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। ए वाला जो आया हुआ है वो पी पर साइड पे आएगा और पी वाला ई साइड पे जाएगा और वहाँ से tRNA रिमूव हो जाएगा और राइबोसोम में बॉन्ड बनता चला जाएगा। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और ये प्रोसेस धीरे 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 3 प्राइम के नॉनसेंस कोडॉन तक चला जाएगा। अब क्या होगा? टर्मिनेशंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हैपन व्हेन द ए साइट मतलब इस साइड वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, दिस वन, ए साइट ऑफ द राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स reach to the nonsense codon site और UAA, UAG, UGA नॉनसेंस कोडॉन के 3 प्राइम इन पे पड़ेंगे जिसके लिए कोई भी tRNA और कोई भी अमाइनो एसिड है ही नहीं। Now when they happen no tRNA can be recognized it but releasing factor RF releasing factor with the GTP attach on A site recognize नॉनसेंस कोडॉन एंड कॉज द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे ही ये जीटीपी और रिलीजिंग फैक्टर आकर ए साइड पे अटैच होगा, वैसे ही स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगी, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो इनिशिएशन के वो जमा था पूरा सिस्टम, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। टर्मिनेशन के थ्रू, रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू पूरा टूट जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन उस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगी। The capacity of disabling or inhibiting translation in protein biosynthesis is used by the antibiotics such as the anisomycin, cyclohexamidine, chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, erythromycin. All these things are inhibit the synthesis of protein. ये क्या करते हैं? ये ड्रग है, एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बनने को रोक देते हैं, इनहेबिट करते हैं। जनरल जैसे जानते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो गया हमारे बॉडी पर, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर घुसकर हमारे ही राइबोसोम, हमारे ही tRNA और अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस बना होता है जेनेटिक मटेरियल और सिर्फ प्रोटीन से, तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है ना। तो जो एंटीबायोटिक ड्रग है वो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रोक देते हैं, जिसके कारण प्रोटीन नहीं बनता है, और प्रोटीन नहीं बनता तो उनकी संख्या नहीं बन पाती है, बैक्टीरिया रहे या वायरस रहे, तो उसके कारण वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे
इन दवा, ये दीज आर द केमिकल्स, दवा, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, उनको किल कर देते हैं और उनकी प्रोसेस को रोक देते हैं। तो एंटीबायोटिक इस तरह से उन ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया रहे, मलेरिया रहे, है ना, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, टाइफाइड की बात करें ऑर्गेनिज्म की, या वायरस की, जैसे कोरोना वायरस है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ये इनहेबिट कर देते हैं और इसके कारण उनकी संख्या कॉपी नहीं बन पाती है और वो धीरे धीरे मारे जाते हैं। mRNA also has some additional sequence that are not translated and are referred as the untranslated region, UTR। जैसे कि mRNA की नॉनसेंस बीच में, इसे मान लो कि यहाँ बीच में नॉनसेंस कोडॉन आ गया और बाकी और mRNA था लेकिन वो कोड नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नॉन रीडेड कोडॉन को या सीक्वेंस को UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA कहा जाएगा, UTR, ध्यान रखना स्टूडेंट। those sequence of mRNA is not translated referred as or known as the untranslated region or UTR। The UTR are present in 5 as well as 3 prime in both before or after of stop codon, before of start codon और आफ्टर ऑफ इन कोडॉन, दोनों जगह पर ये हो सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये सब कुछ सिर्फ जरूर होता है कि अटैचमेंट की शुरुआत करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम बाइंड टू द mRNA स्ट्रैंड एंड ट्रांसफर द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ये एक्स्ट्रा आपके लिए डाला है हमने, ये एक ही कॉम्प्लेक्स बताया अभी तक, है ना। हो सकता है कि एक ही mRNA पर, मान लो ये mRNA है ना, हमने कहा एक स्मॉल सब यूनिट लार्ज एक कॉम्प्लेक्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, बराबर है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। हो सकता है कि एक ही mRNA में एक साथ ऐसा होता है मतलब बहुत बार होता है, सेल में इस तरह से ही काम के होता है। एक ही mRNA पे एक से अधिक बहुत सारा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एक साथ में एक ही प्रकार के प्रोटीन बनाते रहते हैं, तो मोर देन वन राइबोसोम अटैच है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक नहीं कई है। तब ऐसे बॉडी को जहाँ एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम मिलकर एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाते हैं, तो ऐसे उसको, ऐसे स्ट्रक्चर को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा आपके लिए एडिशनल डाला था, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, समझ लीजिए। एक बार फिर से वीडियो देखें, नहीं समझा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।